हर बार हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हार का डर मुझे पीछे खींच ले जाती है। बचपन से ही हम जिस प्रकार के समाज में रहते आए हैं, जहां हमारी परवरिश हुई है, वहां हमें यही सिखाई गई है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं, हमेशा सबसे आगे रहना। और इस प्रकार के विचार पनपने के कारण उस बच्चे के मन में हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम बच्चे को अच्छे अंक लाने पे मिठाइयाँ देते हैं और खराब अंक आने पे मारते हैं, डांटते हैं, हम जाने अनजाने में उसके मन के अंदर एक डर पैदा कर देते हैं और कहते हैं कि बचपन में बच्चे के मन में बोया गया बीज जिंदगी भर पलता है। वे बच्चा जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए डरता रहेगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए आप अपने बच्चे के मन में ऐसी बीज बोए कि वे अपनी हार से डरे नहीं, कभी भी उसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने से उसका कदम पीछे न हटे। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपको दो ऐसा सूत्र मिलेगा जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरोगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करोगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक मोहन नाम का लड़का का हाल कुछ ऐसा था। उसके पास कोई अपना काम नहीं था, कोई नौकरी नहीं था, पैसा नहीं था। ऐसा नहीं कि उसने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही वे पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई और जो नौकरी उसे मिली उसमें उसको वेतन तो कम मिलती थी, लेकिन उससे काम ज्यादा कराया जाता था। उस वेतन से तो उसका अपना खर्चा भी नहीं निकल पाता था, तो वे अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाता। घर में उसकी पत्नी थी, उसके माता पिता थे, इतने लोगों का पेट पालना, वो भी मामूली वेतन में और भी इतनी महंगाई में, वे उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने एक बार अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपना कोई कारोबार करने का सोचा, लेकिन कारोबार करने के लिए तो पैसा चाहिए और वे उसके पास तो था नहीं। वे कारोबार कैसे करता, इसलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कर्जा लेना शुरू कर दिया और उसने अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाने के लिए बहुत सारे जानकारी भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए उसे इस बात पर विश्वास था कि वे इस काम में एकदम नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। काम शुरू करने के बाद तो काम जोरों पे चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम ठंडा पड़ता आ गया। अब दिन रात उसके सर पे यही चिंता सवार रहती कि वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का धन कैसे वापस करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता हो गई थी, इसलिए वे नशा भी करने लग गया। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य में छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब भी किसी पे समस्या आती है तो उससे पहले उसका बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वे मर जाती है। और यही मोहन के साथ हो रहा था। उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा भी बढ़ने लगा था। दिन पर दिन उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। अब उसके दोस्त रिश्तेदार जिन्होंने उसे कर्ज दिया था, वे अब उसके घर पे आने लगे थे, पैसा मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पास पैसा वापस देने के लिए तो बचा ही नहीं था। जो कुछ भी बचा था वे उसे नशे और शराब में उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पे भी उसने उसका पैसा नहीं लौटाया तो वे सब उसके घर पे पहुंचने लगा। अब रात दिन घर पे कर्जदारों की कतार लगने लगी। कुछ दिन तो मोहन ने उसे ये कहकर टाल दिया, अभी कुछ दिन में मैं आप सबका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी कोई संभावना
नजर नहीं आ रही थी। बात अब लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लगी। रोज अलग अलग लोगों के साथ गाली गलौज लड़ाई झगड़े से मोहन पूरा परेशान हो गया। वे अपने जीवन में पूरी तरह निराश हो चुका। अक्सर ऐसा सोचा करता था कि इंसान से अच्छा तो जानवर का जीवन होता है। ऐसे ख्याल पनपने के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर निर्भर देखकर वे उस कदम को नहीं उठाता था। लेकिन अब परिस्थिति और भी गंभीर रूप लेने वाली थी। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई और अब वे अपने बच्चे और माता पिता के साथ अकेला बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसको हिम्मत दिया करती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला भी कोई नहीं बचा। इसीलिए एक दिन रात के समय वे अपने बच्चे लोगों को सुलाकर वे जंगल की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने आखिरी बार नजर परिवार पे डाली और उसके आंखों में आंसू भरे थे। छल छलाई आंखें लिए वे जंगल की ओर चला जा रहा था। अब वे अपने शरीर, अपने जिंदगी और अपने रूह से आजादी चाहता था और ये आजादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वे उस जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक चिता के पास एक बौद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखा। ये दृश्य जब मोहन ने देखा तो मोहन उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और जाकर बोला, लगता है आपके किसी बहुत करीबी इंसान की चिता जल रही है। ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने मोहन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये चिता किसकी है। ये सुनकर मोहन बोला, तो आप इतने ध्यान से ये चिता को क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, ये पता होते हुए कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को कोई नहीं टाल पाया, तो फिर जीवन किसी जीत किसी भी हार से क्या मतलब रह जाता है। हम कितनी ही कुछ पा ले या कितना ही कुछ खो दे, आखिर में आनी तो मौत ही है। यह सुनकर मोहन ने कहा, हे महात्मन, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन ये जिंदगी हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी के भी क्या मायने हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए बोला, तो इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जरा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा मौत के भी मायने नहीं है तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो फिर अपने जिंदगी को खत्म करने से क्या मतलब? ये सुनकर मोहन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, मैं अपने जीवन से दुखी आ चुका हूँ और मैं सच कहूँ तो मैं आज यहाँ पर आत्महत्या ही करने के लिए आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और मौत ही हमें आखिरी रास्ता नजर आ रही है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, उसका कंधा सहलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात, याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, एक प्रयास कर ही नहीं पाते, इसलिए वे जीवन की गहराई को समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि कहीं नए शुरुआत करो और मेरा कोई नुकसान हो जाए, और इसी नुकसान के डर से वे कभी शुरुआत नहीं कर पाता। लेकिन जरा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया तो घड़ा किस काम का? अगर जीवन की गहराई तक डूबा ही नहीं गया तो जीवन का क्या मतलब?
क्या फायदा इस शरीर का? जीवन में कभी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत, घबराना मत। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी तुम्हें एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं पे खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खेला ही नहीं। लेकिन फिर क्या होगा? चिड़िया चुभ गई खेत तो पछताने से क्या होगा? इसीलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हर डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, अब अपनी सुनो, अपनी मन की सुनो। अगर आपके मन को लग रहा है कि आप किसी काम को अच्छे तरह से कर सकते हो तो उसको शुरू करने में कभी भी घबराना मत, वरना जिंदगी भर आपको यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था लेकिन किया नहीं। और दूसरी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, हार कर भी खेल से यहाँ कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन वे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके को ढूंढ पाते हैं। जिंदगी एक ऐसा खेल है जहां हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार हार गए तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहली वाली हार का डर हमारे मन में बैठा रहता है, इसलिए हम दूसरी शुरुआत कर नहीं पाते। आपको जीवन में ये चाहे जितनी भी हार मिले, लेकिन आप हार मत मानना, क्योंकि आपको दोबारा से ऊपर उठने के नए नए रास्ते दिखाएगा। लेकिन आप अपने जीवन से निराश मत होना। आखिर में ये शरीर खाक ही हो जाना है, सब कुछ हार कर यहीं छोड़कर जाना है। तो फिर हम जीते जी क्यों हार माने? कम से कम हम अपने जीवन को कोशिश का सागर तो बना सकते हैं। चलो माना कि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कोशिश तो की, हमने जीवन को अनुभव तो किया। कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौट रहे। इसलिए फिक्र को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। देखिए आपका नई शुरुआत आपको एक नई हौसला देगी। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन में उमंग भरिए, उत्साह भरिए, जोश भरिए और नई शुरुआत करिए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसा लगा जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले कहानी में।